प्रकाशित वाक्य हम 10 नहीं कर रहे, 10 है ना? हाँ जी। सॉरी वो 10 कर वो जी। पास्टर दीपक जी वो गलत जूम वाला सेंड कर रहे थे, तो मैं उनको दूसरा सेंड कर रही थी, कल वाला नॉरिश जो आपने भेजा था रात वाला, ओ मैं ओ उसको ओ उनको ओ सेंड कर ओके, दी। तभी वो आ नहीं पा रहे तो अंदर। प्रकाशित वाक्य 10। ओके, हाँ ऑलराइट, प्रकाशित वाक्य 10 पढ़ना। ठीक है। सो आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। हम जो है वो पास्टर मोजेस डैनियल और ब्रदर मोजेस डैनियल हमारे बीच में है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और जितने रेगुलर जो हैं वो हैं हमारे बीच में, आपका भी हम स्वागत करते हैं। अगर आप में से कोई भी परमेश्वर हिदायत करे तो आप हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो छोटी सी प्रार्थना करेगा, उसके बाद जो है हम प्रकाशित वाक्य उसके 10वें अध्याय में जो है वो जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Abba Father. As we come to the throne of grace, Almighty Father, as we come together, you've said, Lord, that 2 or 3 are gathered in my name. I'm there in the midst of them. Abba Father, as we come, all of us, with all the sisters, Lord Jesus, in Christ, we come to your presence, Lord Jesus. Almighty Father, fill us with your glory, fill us with your presence, Father. Yes, Lord, we thank you, Lord Jesus, as we are going to meditate on this Revelation chapter 10, Lord Jesus. Yes, Lord, open our eyes, open our ears, Lord Jesus, so that we can understand what you're going to teach us, Lord, Abba Father. Yes, Lord, we thank you, Lord Jesus. Help us to meditate, Lord Jesus, deeply and help us, Lord Jesus. Guide us with your Holy Spirit, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. And let us concentrate, Lord Jesus. I pray for all the sisters, Lord Jesus. Yes, Lord, please remove all the burdens they have in their heart, Lord Jesus. Let your fire, let your peace enter us, Lord Jesus. Let your blood enter our heart, mind, body, and soul, Lord Jesus. And help us to focus on you alone, Lord Jesus. And help us to meditate on the scriptures, what you want to reveal to us, Lord Jesus, through Sister Rituji, Lord. We thank you, Abba Father, for giving us this opportunity, Lord Jesus, to get together and learn more about you, more about your second coming, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let your light shine on us, Lord Jesus. Help us to be a useful vessel in your hands, Lord Jesus, to build your kingdom. Thank you, Almighty Father. Let your peace prevail always. You are the Prince of Peace. Yes, Lord Jesus, we thank you and we surrender each and every one into your hands, Lord. In Jesus Christ's name I ask. Amen, 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 amen. amen. Thank you very Praise much. So मैं जो हूँ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्क्रीन। आप मुझे बताएं कि जो है स्क्रीन आपको दिखी कि नहीं दिखी? Yes. Yeah, okay. Yeah. Thank you very much. All right. So थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जो है वो जंप करें। हमारी रिवीजन क्या है कि हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। क्या पढ़ लिया? हाँ जी, रेवलेशन सिक्स्थ, सिक्स्थ सर, स्वर्गदूत ने तुरही जो फूंकी थी, सिक्स्थ वहां तक पढ़ा वेरी है। गुड, अटेंटिव हैं आप। सो सिस्टर तारंग जो है अटेंटिव है। सो इसका मतलब हम जो है 7 कलीसियाओं को देख चुके हैं, 7 सील्स को भी देख चुके हैं, और हम जो है तुरियों में हैं, और हमने जो है 6वां तुरी जो है वो हमने 8वें अध्याय में जो है वो देखी थी। पर सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो 9वें अध्याय में जब हमने प्रकाशित वाक्य देखा तो वहां पर हमने 5वीं और 6वीं तुरी के बारे में जो है वो सीखा था। और उसके बाद जो है मैं अगर प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 15 में जाऊं तो वहां पर 7वीं तुरी का जो है वो जिक्र आया है। पर अगर ये 6वीं तुरी 9वें अध्याय में है तो 10वें और 11वें में जो लिखा है वो किस दौरान का जो है वो टाइम पीरियड बताता है? छोटी पुस्तक, स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। मुझे सुन नहीं रहा सिस्टर जी। सिस्टर वो पैगन वर्शिप का तो नहीं है? वो पेगन में जो थोड़ा टाइम आया था, और पैगन मूर्तियों की पूजा कर रहे थे ना वो लोग, जो It's very आप कह रहे थे रोम उस टाइम का। okay. So जहाँ कॉन्स्टेंटाइन ने वो किया था कुछ, yes, दोनों को मिक्स कर दिया था, lovely. टाइम के लिए। हाँ Okay, उस टाइम का है ये। all right.
दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद 6 ट्रम्पेट जो है, मेरे कहने का अर्थ ये था कि 6 ट्रम्पेट को यहाँ पे एनलार्ज किया जा रहा है। ओके, मैं एक्चुअली ये कह रही थी आपसे, बट आप बिल्कुल राइट है। हम फर्स्ट सेंचुरी से जब शुरू हुए थे, फर्स्ट सेंचुरी यानी हमने 100 एडी तक देखा, 100 एडी से फिर उसके बाद 313 का एरा देखा, फिर 313 से 538 एडी का एरा जो है हमने देखा, या समय जो है हमने देखा। उसके बाद 538 से हम 1570, फिर 1570 से 1790 एट का जो है वो एरा देख रहे हैं। और उसके बाद जो है परमेश्वर जो है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कल, कि जो ट्रम्पेट्स हैं वो खुदा जो है उसके बारे में बता रहा है और उसके बारे में एनलार्ज कर रहा है, रिपीट कर रहा है और एनलार्ज कर रहा है, रिपीट कर रहा है और एनलार्ज कर रहा है। जैसे 7 कलीसियाओं में जो एरास हमने देखे, जो हमने समय देखे, टाइम पीरियड देखे, वही हमने सील्स में देखे। और जो चर्चेस थे वो उनकी इंटरनल कंडीशन को दिखा रहा था, चर्चेस में जो कमियां थी परमेश्वर वो बता रहा था, और वो लोकलाइज भी था चर्चेस का मैसेज, और वो जो है ओवर द सेंचुरी भी जो है हमारे मैसेजेस जो है वो गए हैं। सील हमने देखा जो ऑपरेशन खुदा के लोगों को ऊपर जो है वो आई, और ट्रम्पेट्स हमने देखे कि खुदा की जो क्या कहते हैं जजमेंट जो थी उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मैंने इसको रिव्यू किया है ताकि आप भूल ना जाएं कि आपने 5वीं और 6वीं ट्रम्पेट जो है वो सीखी थी प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में। और अब हम 7वीं पे नहीं है, क्योंकि 7वीं 11वें अध्याय पे है, हम 10वें अध्याय पे हैं। तो ये एक्सपेंशन ऑफ द 6 ट्रम्पेट है। क्लियर? Yes. ओके, सो रेवलेशन उसका 10 अध्याय, उसकी पहली आयत से जो हम पढ़ेंगे, ये 10 अध्याय जो है एक पुस्तक के बारे में है जो कि खाने में बड़ी स्वाद थी, पर पेट में जाने पे जो है वो बहुत ही कड़वी हुई। सो इसके बारे में जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय करता है, और हम इसको एक एक वर्ष को लेकर, एक एक शब्द को लेकर जो है इसको क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर जो है हमारे साथ क्या बात करता है। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य, सॉरी, उसका 10 और उसकी पहली आयत। जी। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। ओके, सो यहाँ पर जो है शब्द आया है माइटी एंजल। अब माइटी एंजल जो है वो क्लाउड्स में से आ रहा है, उसके सिर पर जो है वो रेनबो है। हम देख रहे हैं उसका चेहरा जो है वो सूरज के मानिंद है, उसके पांव जो है वो एक फायरी पिलर के मानिंद जो है वो दिखाई दिए हैं। अगर हम इसको मतलब धोखा खा सकते हैं कि क्या यीशु के बारे में ये बात कर रहा है, पर अगर हमने प्रकाशित वाक्य उसका 5 और उसकी दूसरी आयत में पढ़ा था, तो हमने यहाँ पर भी एक एंजल को, जिसका एडजेक्टिव दिया गया है स्ट्रॉन्ग एंजल। सो सिमिलर जो है वो फ्रेज यहाँ पर जो दिया गया है माइटी एंजल, यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग एंजल दिया गया है। उसने प्रोक्लेम किया, और उसने क्या प्रोक्लेम किया कि इस सील को जो खोलने वाला कौन वर्दी है। सो इसका मतलब ये लिटरली एंजल है, ये जीसस नहीं हो सकते, क्योंकि जो एडजेक्टिव दिया गया है वो एडजेक्टिव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि वो एडजेक्टिव जो है वो एंजल के लिए इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। सो इसका मतलब ये लिटरली एंजल है। अब वो क्लाउड में से होकर आया। व्हाट डज क्लाउड रिप्रेजेंट इन द बाइबल? आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 40 और उसकी 34 आयत। निर्गमन उसकी 40 और उसकी 34 आयत। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, देन अ क्लाउड कवर्ड द टेंट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। क्योंकि हम जब क्लाउड का जिक्र करते हैं या क्लाउड के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान एकदम से जो है वो मिलाप वाले तंबू की तरफ जो है जाता है, जहां पे परमेश्वर जो है वो आग का खंबा बनके और बादल का खंबा बनकर जो है वहां पर रहता है। सो वो बादल का खंबा या आग का खंबा क्या दिखाता है, आइए देखिए। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ओके, सो यहाँ पर जो है वो बादल में से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्लोरी जो है वो दिखाता है। वो बादल क्या दिखाता है? इज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, जिसने क्या किया, मिलाप वाले तंबू को अपनी प्रेजेंस के साथ जो था वो भर दिया। सो उसकी महिमा, उसकी प्रेजेंस को जो है वो यहाँ पर दिखाता है।
फिर यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि उसने जो है रेनबो उसके सिर पर है। आइए देखिए, हमने ये शब्द जो है प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो रेनबो जो है वो क्या है, क्योंकि हमने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि रेनबो जो है साइन है उसके कवेनेंट का, कि वो इस धरती को बिल्कुल भी पानी से कभी भी तबाह नहीं करेगा। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी तीसरी आयत। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। ओके, सो अब यानी खुदा के थ्रोन के ऊपर जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, अराउंड अबाउट क्या देख रहा है, रेनबो दिख रहा है। सो जब यहाँ पर ये माइटी एंजल या स्ट्रॉन्ग एंजल जो है वो आ रहा है, तो उसमें जो है वो क्या हो रहा है, उसमें भी जो है वो रेनबो दिख रहा है। कहने का अर्थ ये है, जैसे अगर आपको याद हो, मूसा जो है 40 दिन 40 रात जो है वो सिनाई पर्वत पर था, और जब वहां से नीचे उतरा तो वो कैसा दिख रहा था? सिनाई पर्वत में कौन था, किसकी हजूरी में था मूसा? परमेश्वर की, his face ईश्वर was की shining with glory. यस, His यस face was एग्जैक्टली। shining. हाँ. या सो क्या दिखाता है कि जब हम खुदा की हुजूरी से निकलते हैं तो फिर उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट हमारे में से करता है। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ कपड़ा डाल ले, क्योंकि तेरा मुंह इतना तेजस्वी है कि हम तेरे चेहरे को देख के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो यहाँ पर जो एंजल है, पहली बात हम देख रहे हैं कि माइटी एंजल है। दूसरी बात हमने ये देखी कि क्लाउड में आ रहा है, यानी उसकी प्रेजेंस को दिखा रहा है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी जो है रिफ्लेक्शन किसका है, उसके थ्रोन का। उसके थ्रोन में जो रिफ्लेक्शन है रेनबो का, वो रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा है, और रेनबो दिखाती है उसकी जस्टिस को, उसकी मर्सी को, और परमेश्वर के यानी उपस्थिति से जो है उसकी रिफ्लेक्शन जो है दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद आया उसका चेहरा जो है वो सूरज की तरह चमका। आइए देखिए, हमने ऑलरेडी ये फ्रेज पढ़ चुके हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 1 और उसकी 16, राइट, एक या ये तो असंतुष्ट, ये 1 और 16, वह अपने वह अपने दाहिने हाथ दाहिने हाथ दाहिने हाथ में सा- yes, वह अपने वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ओके। सो ये किसका चेहरा था? कौन 7 सितारों के बीच में चलता फिरता है? कोई और नहीं, यीशु 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 मसीह। मसीह. ओके। सो यीशु मसीह का चेहरा जो है इस माइटी एंजल पर जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उसने कहा कि उसके पांव जो थे वो पिलर ऑफ फायर थे। आइए देखिए निर्गमन उसकी 13 और उसकी 21 आयत क्या सिंबलाइज करता है, व्हाट इज दैट सिंबल? और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ओके जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। ओके। सो यानी लीड करता था, यानी गाइड कर रहा था। किसमें? जो आग का उसने पिलर देखा है, वो आग के पिलर क्या सिंबलाइज करते हैं? गाइडेंस। खुदा अपनी अंधकार में अपनी ज्योति के साथ जो है वो क्या कर रहा है, हमें रास्ता जो है वो दिखा रहा है। सो यहाँ पर जो आया है कि फिर मैंने क्या देखा, एक अनदर माइटी एंजल, जो कि स्वर्ग से उसने उतरते देखा, बादलों से उतरते देखा, यानी खुदा की प्रेजेंस से। रेनबो यानी खुदा की प्रेजेंस, जहां उसका थ्रोन है वहां से उसका फेस जो है वो वैसे ही शाइन हुआ जैसे खुदा का शाइन होता है। और उसके पैर जो थे वो क्या थे, एक गाइडेंस लेकर जो है, एक मैसेज लेकर जो है वो इस धरती पर आए। क्लियर? जी। यस। या ओके। सो अगली आयत प्रकाशित वाक्य उसका 10 और उसकी दूसरी आयत। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। ओके। सो यहाँ पर जो तीसरा। है 2 मिनट सिस्टर जी, थोड़ा थोड़ा ओके एकदम मैं सभी जी। क्रैक नहीं कर पाऊंगी। सो ही हैड हिज इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या है? बंद किताब के खुली किताब? छोटी. खुली खुली. किताब। खुली खुली हुई। किताब। किताब जो है उसमें क्या लिखा होता है? अगर मैं आज ऑथर हिसाब। बन जाऊं
किताब लिख दूं प्रकाशित वाक्य पे, तो मैं क्या लिखूंगी? मैसेज हाँ मैसेज। या प्रोफेसी मैसेज। ओके, सो इसका मतलब किताब जो थी वो क्या थी? खुली है। खुली का मतलब सील नहीं है। जब खुलती है किताब, मैं खुली किताब हूं आपके सामने, इसका अर्थ क्या है? कि आप पढ़ कुछ भी सकते, चीज छुपी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, isn't it? यस, खुली ओके, हुई है। अच्छा, तो उसका एक पाँव जो था वो समुंदर में था, तो समुंदर किसको दिखाता है? लोग। एग्जैक्टली लोगों को। को, जातियों को, भाषा को, जहां पर पॉपुलेटेड एरिया है उसको दिखाता है। और अर्थ फिर किसको दिखाएगा? अगर सी लोगों को दिखा रहा तो अर्थ अनपॉपुलेटेड एरिया को जो है वो दिखाता है। सो यानी यूनिवर्सल मैसेज है जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। क्लियर? जी। यस। ओके, नेक्स्ट। आइए में से निकालिए। अब ये कौन सी पुस्तक है? छोटी सी पुस्तक कौन सी है? हम ऑलरेडी सीख रहे हैं कि जो प्रकाशित वाक्य के तुल्य में उसके पैरेलल में जो किताब चल रही है वो कौन सी चल रही है? दानियल। दानियल। दानियल की। दानियल। तो आइए अब दानियल की जो है अध्याय को देखें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो निकालिए दानियल, उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत पहले पढ़ेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। ओके, बहुत से लोग दो पूछ पूछ। मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा, उसने क्या कहा? दानियल, ये छोटी सी पुस्तक नहीं है। उसने ये छोटी पुस्तक नहीं कहा, पर उसने क्या कहा? इस किताब को क्या कर दे? सील कर दे, बंद कर दे। यही कहा ना हिंदी में, हाँ जी। यस है ना? इसे यस। बंद कर दे। कब तक बंद कर दे? अंत समय समय, तक। अंत अंतर। समय हाँ, तक जो है इसे बंद कर दे। सो अंत समय में क्या होगा? आगे पढ़े। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ओके, सो अंत के दिनों में क्या होगा? कि अंत के दिनों में इसकी ढूंढ ढांड होगी। यानी लोग इस किताब को क्या करना शुरू करेंगे? पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। और फिर नॉलेज, कौन सी नॉलेज? जो दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणी है, उसकी नॉलेज जो है वो क्या होगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब उसकी 9वीं आयत पढ़े। दानियल उसका 12 और उसकी 9वीं आयत। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। ओके, सो यहां पर जो है खुदा ने उससे क्या कहा? इसको अब बंद कर दे। कितने साल पहले जो है ये भविष्यवाणी लिखी उसने, दानियल ने? हमारे समय से 2600 साल पहले परमेश्वर ने ये नबूवत की किताब जो है दानियल को दे दी थी। और परमेश्वर ने क्या कहा? अभी समय नहीं है, तो इस टाइम क्या कर? इस किताब को तू क्या कर दे? बंद कर दे, बंद कर दे। और किस टाइम के लिए? अंत के समय के लिए। जब यहाँ पर बार बार अंत का समय जो है वो बोला गया है, तो वो अंत का समय किसको रेफर करता है? हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक जो है वो पढ़ रहे हैं। दानियल की पुस्तक में 2 पुस्तकें दानियल के बीच में ही देखी जा रही हैं। एक तो कहानी जैसी है, दूसरी जो है प्रोफेटिक है। सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी जो है वो कौन सी दानियल की है? 1200, 2000, जो हमने कल कल पढ़ी थी, आपने कहा था 2300 300, 2300। यस। या आइए में से निकालिए दानियल उसका 8 और उसकी 14वीं आयत। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ओके, सो ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है। और ये लॉन्गेस्ट प्रोफेसी इतनी लॉन्गेस्ट है कि एंड ऑफ द टाइम में आके खत्म हो रही है। आर यू विद मी? राइट? यस यस। क्योंकि 1800, अगर अभी तो मैंने यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ, पर मैं आपको वो सन बता रही हूँ। 1844 में आकर जो है ये प्रोफेसी फिनिश हो रही है। तो 1844 हमारे टाइम के दौरान की बात है, राइट? यस या तो इसलिए कह रहा है कि ये किताब को क्या कर दे? बंद कर दे। और ये किताब कब खुलेगी? जब अंत का समय जो है वो होगा। यानी इस प्रोफेसी के एंड डेज में आकर इस किताब का खुलासा होगा। और ये किताब जो है वो क्या होगी? सभी पूछताछ करेंगे और लोगों के बीच में जो है वो क्या होगा? इसका ज्ञान बढ़ जाएगा। अब दानियल उसकी 8 और उसकी 26 आयत पढ़ दे। 8 उसका 26। हाँ जी। 26। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख,
क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। ओके, सो यहाँ पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये चीजें बिल्कुल सच है जो मैं तुझे कह रहा हूं, पर ये क्या होगा, अभी तू इसे बंद कर दे, पर आने वाले टाइम पर इन चीजों का क्या होगा, खुलासा जो है वो होगा। अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य जब 10 अध्याय में हम आते हैं, जब हम 6वीं सील में आ रहे हैं, तो 6वीं सील जो है वो लगभग उस टाइम के दौरान की बातें हैं, जब 1844 के आसपास के टाइम की बातें हैं, जब लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब रेफॉर्मेशन हुई और मिशनरी दरवाजे जो थे खुदा ने खोल दिए। 1260 साल के दौरान जब डार्क एजेस थे, खुदा का कलाम जो है वो बंद कर दिया गया था। रेफॉर्मेशन जो है वो आनी शुरू हुई। रिफॉर्मिस्ट जो है, मार्टिन लूथर जो है वो खड़े हुए। उसके बाद जो है मेनी मेनी अदर्स जो है वो आए और उन्होंने जो है खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। और फिर उसके बाद एक एडवेंट मूवमेंट आई, जिन्होंने जो है दानियल की पुस्तक को जो है वो पढ़ना शुरू किया। उसमें से आप एक महान व्यक्ति के नाम को जानते हैं, जिनका नाम विलियम मिलर था। सो उन्होंने जो है इस किताब के बारे में पढ़ना शुरू किया और इस प्रोफेसी के बारे में जो है वो ध्यान देना शुरू किया। अब ये वही पीरियड ऑफ टाइम है जिसको एक्सपैंड परमेश्वर जो है प्रकाशित वाक्य में कर रहे हैं। पर हम देखेंगे ये कि क्या ये सही है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक एक वर्ड को जब क्रैक करेंगे तो खुदा जो है हमें इस चीज के बारे में जो है वो लीड कर सकते हैं। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 10 और उसकी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तीसरी आयत, हाँ। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ओके, यहाँ पर कितने शब्द सुनाई दिए? 7। गर्जन के 7 शब्द। 7 का अंक या आंकड़ा क्या दिखाता है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, परफेक्शन, परफेक्शन। एग्जैक्टली। अब थंडर क्या दिखाता है? आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 12 और उसकी 27 से 29। कभी अब कभी मेरा हाँ जी, अच्छा निकाल दिया आपने, वेरी गुड। ओके, पढ़ दे। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। ओके, सो यहाँ पर जो है गर्जन किसको दिखा रही है? परमेश्वर की वॉइस को। हमने ऑलरेडी कितनी बार देख लिया कि जब भी खुदा बोला तो कैसे बोला? गर्जन, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, सो उसके बोलने पे इतना शोर जो है वो महसूस हर इंसान ने किया जो भी उसको सुन पाया। सो कई बार मल्टीट्यूड ऑफ वाटर्स जो है वो जिक्र आया है, पानी जैसे बहुत बहता है वैसी आवाज, यानी उस जो दूसरे हैं उनको क्लियर नहीं पता लग रहा, पर जिसको खुदा मुकाशवा दे रहा है उसको जो है वो सब जो है वो अच्छी तरह से सुन रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने फिर उस एंजल के जरिए से ये बताया कि 7 ऐसी वॉइसेस यानी खुदा के बातें जो हैं वो अटर होंगी, यानी बोली जाएंगी। बट ओके, अगर मैं यशाया उसकी 29 उसकी 6 में देखूं तो खुदा ने विजिट किया, ओके, तो थंडर्स के साथ, अर्थक्वेक के साथ, ग्रेट नॉइस, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लेम ऑफ डिवोरिंग फायर। सो ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं कि जब खुदा विजिट करता है तो ये चीजें जो है वो होती हैं। सो आप इन्हें घर जाके जो है वो पढ़ सकते हैं जब स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी। बट आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 10 और उसकी चौथी आयत। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सातों शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ओके, सो ये गर्जने हमारे लिए नहीं है कि वो क्या शब्द है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, इसको गुप्त रख और इसे जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो आइए नेक्स्ट वर्स में जो है हम जंप करेंगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगायुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को
और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देरे देरे ना होगी। ओके, सो यहाँ पर जो है एंजल क्या कर रहा है? एंजल ने, जो कि समुंदर पे खड़ा था, धरती पर दूसरा पाँव था, आसमान से जो है वो उतरा था, उसके हाथ में छोटी किताब थी, और उसने किसकी शपथ खाई? तो परमेश्वर युग की ने युग बनाने वाली। कौन जो ओ, गाने शपथ है? क्रिएटर गॉड, ओके, हु क्रिएटर गॉड, उसका नाम भी है। परमेश्वर, क्राइस्ट, यीशु मसीह, जीसस। यहोवा। Oh no, Jesus. यीशु Yeah, so मसीह। many names, but हमारे सामने जो है वो यीशु मसीह हैं, जो मर गए थे पर अब जीवित हैं, और युगन युग तक क्या है? जीवित हैं। Okay, so who created heavens and the things that therein are? So जिसने स्वर्ग को बनाया और स्वर्ग के बीच में जो भी चीजें, जिसने धरती बनाई और धरती के बीच में जो भी चीजें, जिसने समुद्र बनाया उसने, सो यहाँ पर वो उसकी शपथ खा रहा है, जो क्रिएटर है, जो इमॉर्टल है, जो हमेशा जीवित है। सो ये कौन सा क्रिएटर है? उसका क्या नाम है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इब्रानियों उसके पहले में जाएं, यूहन्ना उसके पहले और उसकी पहली 3 में जाएं, और फिर 14वीं आयत में जाएं, तो हम जानते हैं कि आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वो वचन क्या हुआ? देहधारी और यीशु के रूप में आया, और उसके जरिए से सारी चीजों को जो है वो क्या किया गया? बनाया गया। आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 3 और उसकी 9वीं और उसकी 10वीं आयत। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। ओके, सो किसके जरिए से सृष्टि हुई? यीशु मसीह के जरिए से जो है वो सृष्टि हुई। Am I right? पर यहाँ पर एक शब्द को और मैं जो हूँ, इफिसियों को यहीं पे रहने दे, खोले रखें, बंद ना करें, क्योंकि मैंने दोबारा इस पे जो है वो बात करनी है। मैं ये चीज पहले क्लियर करना चाह रही हूँ, दैट देयर शुड बी टाइम नो लॉन्गर। यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड जो है उसको कहा गया है कि अब ज्यादा नहीं रहा। ओके, जो टाइम शब्द है वो ओरिजिनल वर्ड जो है क्रोनोस करके आया है, यानी क्रोनोकोलॉजिकली। अगर जैसे हम इवेंट्स को देख रहे हैं, जैसे हम सीक्वेंशियल जो है प्रोफेसीज को फुलफिल होते दे रहे हैं, 7 कलीसियाओं में, 7 सील्स में, 7 जजमेंट्स में, सो वो क्या कर रहा है? वो क्रोनोकोलॉजिकल जो है वो चल रहा है। तो इस किताब की जो जो किताब यीशु मसीह के अंत के दिनों के बारे में लिखी गई है पहले, उस किताब की क्या है? क्रोनोलॉजी, यानी उसका समय जो है वो बता रहा है कि वो क्या हो रहा है? ज्यादा देर अब नहीं है, यानी इज गोइंग टू फुलफिल वेरी वेरी सून। समझ आइए आपको? आमीन। टाइम नो लॉन्गर, 2300 काल के बाद, ये उस समय की बात चल रही है। ओके, 2300 काल के बाद सेंचुरी जो है वो क्या कर दी जाएगी? साफ कर दी जाएगी। तो यहाँ पे सचेत क्या कर रहा है? उसे ये कहा गया है, प्रोफेसी ये हुई है कि इस किताब को पढ़, इसको खा, सो क्योंकि इसका समय जो है वो क्या है? इस दौरान में ज्यादा और नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसी जो है वो फुलफिल होने वाली है। अब उसने जो है प्रकाशित वाक्य उसका 10 उसकी 7वीं आयत प्लीज पढ़ें। वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड, द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश। 7वें ट्रम्पेट में क्या हो जाएगा? आवाज में क्या हो जाएगा? कि जो खुदा की मिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। मिस्ट्री किसने दी? उसके दासों ने, उसके नबियों ने जो डिक्लेयर की है। किसमें की है? खुदा के वचनों में। क्लियर? जी। अब इफिसियों उसका 3 और उसकी 9वीं आयत दोबारा से पढ़े, और ध्यान से पढ़े। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था।
ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ओके, यीशु मसीह सृष्टि करता है। ओके, यहाँ पे इफिसियों पौलुस जो क्या कह रहा है, टू मेक ऑल मेन सी, हर एक इंसान को ये दिखना चाहिए, व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, भेद की बात जो है वो क्या है, विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि शुरुआत से, सृष्टि की शुरुआत से खुदा के बीच में जो है वो छुपी हुई थी। Who created all things by Jesus Christ, जिसने यीशु के द्वारा सब कुछ जो है वो बनाया। सो भेद की बात क्या थी? यीशु मसीह, हमने प्रकाशित वाक्य चौथा, प्रकाशित वाक्य 5वां में क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उसकी ये गॉस्पल जो खुद उसके दासों के द्वारा जो है वो लिखा गया है, वो किस मीडियम से सब लोगों पर जो है वो प्रचार होगा? उसने कहा द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, किसके जरिए से? बाय द चर्च। चर्च। ओके, सो खुदा की ये मिस्ट्री, गॉस्पल की मिस्ट्री, उसकी ज्योति की, उसके हुक्मों की, उसकी सच्चाई की, जो भेद की बातें हैं, वो क्या होंगी? वो चर्च के जरिए से लोगों तक जो है वो पहुंचेंगी। सो इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में ये लिख रहा है कि when he shall begin to sound the mystery of God, gospel is the mystery, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, पाप जो है एक मिस्ट्री है, कैसे हो गया? पर पाप हुआ, पर क्या हुआ? यीशु मसीह ने हमें जो है वो कैसे बचाया। सो ये सारी बातें, खुदा के कलाम की बातें, उसकी गहरी बातें, उसकी मिस्ट्रीज जो थी वो क्या हो जाएंगी? फिनिश हो जाएंगी। कब फिनिश होंगी? जब यीशु मसीह 7वीं तुरही जो है वो फूंकेगा, जब वो उठा के ले जाएगा अपनी कलीसिया को, तो ये मिस्ट्री क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म होंगी? जो सर्वेंट के जरिए से, उसके नबियों के जरिए से, उसके कलाम के जरिए से जो है हमारे तक पहुंची हैं। सो यानी ये मिस्ट्रीज चर्च को क्या करना है? लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। डन? समझ आई? यस। ओके, सो इसलिए मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड, गॉस्पेल प्रीच फिनिश हो जाना है, डिक्लेयर टू हिज सर्वेंट द प्रॉफिट, जिन्होंने प्रॉफिट्स ने, नबियों के जरिए से खुदा ने जो है इस चीज को जो है वो डिक्लेयर किया है। अब किसी ने इस तरह से कहा, अच्छा है, व्हाट, रादर टू हेयर द सर्मन, इट इज बेटर टू सी द सर्मन। आमेन? समझ आई कि नहीं आई? आमेन। यस। Amen. So प्रचार करने से अच्छा क्या है? प्रचार दिखे, हम दिखे, यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते जो है वो दिखे। महात्मा गांधी जो थे वो काफी इम्प्रेस हुए थे जीसस की टीचिंग से, और तभी उन्होंने जो है नॉन वायलेंस अपना आ, 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 जो है वो प्रचार जो है इंडिया में किया था। वो इम्प्रेस तो हो गए थे जीसस से, पर क्रिश्चियन नहीं बन पाए। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं जीसस से तो इम्प्रेस हूँ, पर मैं क्रिश्चियनिटी से जो हूँ वो इम्प्रेस यस। नहीं हूँ। तो he could not able to become Christian, वो क्रिश्चियन नहीं बन पाए। सो यहाँ पर जरूरत है, हम चर्च को क्या दिखाना है? खुदा की मिस्ट्री दिखानी है। कैसे दिखानी है? अपने आप से दिखानी है। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट सही करने वाले होने चाहिए, वही उसका चर्च होगा। हम उसकी राइट इमेज को लोगों तक पहुंचा सकें, वही उसका राइट चर्च होगा। हम उसके राइट वचनों को लोगों तक पहुंचा सके, यही उसका राइट चर्च जो है वो हो सकता है। अदरवाइज पर्पस ही खत्म हो गया। अगर चर्च ने यीशु मसीह की ट्रुथ को नहीं प्रचार किया, अगर चर्च ने यीशु मसीह की सही पिक्चर को नहीं जो है वो दिखाया, तो फिर पर्पस ही चर्च का क्या रह गया? सो चर्च का पर्पस सिर्फ एक ही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के भेद की बातों को, जो शुरुआत से उसके भेद की बातें हैं, जो उसके दासों के जरिए से डिक्लेयर कर दी गई हैं हमें, उसे जो है वो क्या करें? दुनिया के शोर शोर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये गॉस्पल जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। आइए में से निकालिए कुलसियों, उसका पहला और उसकी 27 आयत। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमेन। समझ आई बात की? कि चर्च जो है वो जेंटाइल्स क्या है? नेशन है। नेशन वो जो चुना हुआ नेशन नहीं है। सो इसका मतलब यहूदी कौम को उसने चुना हुआ नेशन जो है वो कहा है, पर जेंटाइल्स भी नेशन थे,
पर ये थे कि वो चुने हुए लोग नहीं थे। पर खुदा की जो गहराई बातें, मिस्ट्रीज थी, वो किसको बतानी थी? जेंटाइल्स को बतानी थी। उसने एक, जैसे सपोज करें मुझे चुना है, तो चुनने का मतलब क्या था? कि मैं अपने तक ये वचन रखूं। उसने अगर मुझे चुना है तो मुझे क्या बताना होगा? जो विश्वास नहीं कर रहे, जिन तक भेद नहीं पहुंचा है, उन तक जो है मैं भेद की बातों को पहुंचा सकूं। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह में द होप ऑफ ग्लोरी, कौन सी होप ऑफ ग्लोरी? वो आशा कि एक दिन जो है हम ग्लोरीफाई होंगे, वो आशा कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, वो आशा कि अगर हम प्रभु यीशु के लहू से धुले होंगे तो हम निजात पाएंगे, वो आशा कि अगर हम अपने कन्फेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, हमारा इंटरसेसर, हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारा न्यायाधीश जो अपने अनुग्रह से हमें बचा सकता है। दिस इज द होप ऑफ ग्लोरी जो यीशु मसीह में ही मिल सकती है। उसका खुलासा हमें जाति जाति के लोगों तक जो है वो क्या करना है? पहुंचाना है। सो इसलिए ये मिस्ट्री, कौन सी मिस्ट्री थी जो खुदा के खादमों ने, उसके नबियों ने जो है वो कलम बंद की, इस पुस्तक में जो है वो कलम बंद की? वो खुदा की बातें हैं जो खुदा ने अपने लोगों के जरिए से, अपने नबियों के जरिए से इसको पूरी सेंचुरीज में, इतने सालों से जो है वो प्रिजर्व कर करके हम तक जो है वो पहुंचाई है। और अगर हम इसका मोल ना समझ पाए, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और उसने कहा कि एक व्यक्ति ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खजाना देखा, वो सब कुछ बेचकर उस छोटे से टुकड़े को जो है वो उसने खरीद के रख लिया। वो खजाना क्या है? द होप ऑफ ग्लोरी, यीशु मसीह का सुसमाचार है। जब वो सुसमाचार की कीमत हमें पता लगती है तो हम सब चीजों का डिनाई कर देते हैं, सब चीजों को खत्म करके हम उस खजाने की तरफ जो है वो भागते हैं। सो यहाँ पर ये छोटी सी किताब के बारे में जो जिक्र आया है, वो किताब वही किताब है जो अंत के दिनों के लिए लिखी गई थी 2600 साल पहले। और प्रकाशित वाक्य उसका 10 उसकी 8वीं आयत में फिर उसने इस तरह से कहा, पढ़ दे मेरे साथ। 10 का 8वां। हाँ जी जी। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ओके, सो उसने जो है फिर उसे क्या कहा? ये खुली हुई किताब जो है वो उससे लेके खा। और उसने जो है उसे कहा, तू खा इसको। और खाने का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ईटिंग? ईटिंग इट अप। कौन सा ऐसा मैसेज है जो हम खाएं और वो जो है स्वीट जो है हमारी जुबान पर लगे? आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 119 और उसकी 103 जो है आयत। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ओके, सो किसको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुंह में स्वाद लगती है, मीठी लगती है, शहद के जैसी लगती है? उसके वचन। वचन। ओके, सो एक पर्टिकुलर वचन, एक पर्टिकुलर किताब है जिस किताब को जो वो कह रहा है कि इसे खा और क्या लगेगी तुझे? तुझे जुबान पर जो है वो बहुत मीठी जो है वो लगेगी। यिर्मयाह उसका 15 उसकी 16वीं आयत प्लीज निकाल दें। क्या हम उसके वचन को खा सकते हैं? यिर्मयाह 15 उसकी 16वीं आयत यूं बोल बता। दे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमेन। सो यहाँ पर जो है हम उस किताब को खा सकते हैं। वो किताब क्या है? खुदा का मन्ना है। किताब क्या है? वो दानियल की पुस्तक थी। और वो पुस्तक जो है 6वें सील में जब हम देखते हैं, 6वें चर्च में, 6वें सील में, 6वें ट्रम्पट में जब हम देखते हैं, तो उस टाइम इस किताब का जो है वो खुलासा हुआ। बिटर एक्सपीरियंस उनका जरूर हुआ, पर जब उन्होंने इस किताब को खाया, यानी इस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो उनके लिए बहुत ही हनी जैसा जो था वो मीठा था, क्योंकि उनको यीशु मसीह के आने की जो है वो उम्मीद, वो होप ऑफ ग्लोरी जो थी वो दिख रही थी। और विलियम मिलर के टाइम पर जो है उन्होंने जो है इस प्रोफेसी का जो है वो खुलासा किया।
पर गलती उनसे ये हुई कि जब ये लिखा था कि 2300 साल के बाद सेंचुरी साफ होगी, उन्होंने अर्थली सेंचुरी के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा इस धरती को जो है वो साफ करने वाला है। पर एग्जैक्टली जब ये डिसअपॉइंटमेंट हुई 22 अक्टूबर 1844 में, तो उसके बाद लोगों ने जो है वो खुदा का कलाम फिर दोबारा से जो है वो पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि ये सेंचुरी का क्या मतलब है, सेंचुरी क्या थी। क्योंकि उस टाइम पे सेंचुरी खत्म हो गई, हमारे टाइम में भी सेंचुरी जो है वो यहूदियों की खत्म है, बट उन्होंने खोजा खुदा के वचन से। और कई बार मैं खुद पढ़ी हूं कि जो यहूदी लोग हैं, उनकी जो अगर आप टीचिंग्स को पढ़े, उनको जो देखें, तो वो बताते हैं कि उनकी क्या प्रैक्टिसेस थी और वो कैसे जो है वो सेंचुरी के काम को जो है वो करते थे। सो इसलिए ये सारे एविडेंसेस हमें बताते हैं, इसीलिए आज तक खुदा ने इस कौम को बचा के रखा, ताकि ये एविडेंस हमारे बीच में रहे कि खुदा इनका परमेश्वर था और खुदा ने इनको कैसे जो है वो त्यागा था। सो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे जो था वो 22 अक्टूबर 1844 में था। बहुत लोगों ने जो है रिवाइवल, उस टाइम बहुत ज्यादा रिवाइवल आया अमेरिका के, जो मैं विलियम मिलर बता रही हूँ, पर दूसरी जगह पे यूके में भी और इंडिया में भी आकर जो है इसका जो है वो प्रचार हुआ था। बट ये शख्स जो थे वो ज्यादा क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट थे, तो इसलिए इनका नाम जो है वो ज्यादा दिया जाता है। पर दूसरे लोग भी थे जो एडवेंट की जो है वो प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको इस किताब को खाने को कहा और लोगों ने जो है इस किताब को पढ़ना शुरू किया उस दौरान, और उनका निचोड़ में आकर जो है ये मीठी तो थी कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तैयारी भी हो रही थी, कन्फेशन भी हो रहे थे, बपतिस्मे भी हो रहे थे, अपने कपड़े भी उन्होंने जो है वो सफेद बना लिए थे। पर उस दिन जब यीशु मसीह नहीं आए, तो ये उनके पेट में जाकर क्या बनी, बिटर एक्सपीरियंस जो था वो बन गया। इतना बिटर हुआ कि कुछ लोगों ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली और वो जो है वो मर गए। बट खुदा के लोग जो खुदा से प्यार करते थे, बहुत रोए, बहुत रोए, और रोने के बाद जो है उन्होंने फिर खुदा के कलाम को जो है वो पढ़ा। क्या सिर्फ यही डिसअपॉइंटमेंट का दिन था कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, उस दिन भी उसके चेले जो थे वो डिसअपॉइंटेड थे। बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, तो सारे के सारे चेले जो थे वो भाग गए। पतरस जो था उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन में था, वह पतरस ने भी 3 बार जो है उसका इनकार कर दिया। और सारे चेले जो थे डर के मारे ऊपरले कमरे पर थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे, सभी ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह आया है, वो हमें रोमी हुकूमतों से बचाएगा। पर जब उसे लथपथ उन्होंने क्रूस पर मरते हुए देखा, जब उन्होंने उसकी शरीर को जो है वो खून से भरा हुआ और कोड़ों से जो है उसे छन्नी हुआ देखा, तो उनके लिए वो डिसअपॉइंटेड डे था। इसीलिए बाइबल में लिखा कि उसके बाद पतरस दोबारा मछुआरा बन गया, वो दोबारा मछली पकड़ने जो है वो चला गया, वो अपने अपने कामों पे दोबारा जो है वो चले गए। पर यीशु मसीह ने उस डिसअपॉइंटेड डे को जो है वो खुशी में बदल दिया, जब उसने आकर उनके सामने जीवता खड़ा होकर अपना प्रमाण दिया, जब उसने प्रूफ दिया अपना कि मैं जीवता परमेश्वर हूं, मैं मर गया था, देखो अब मैं युग तक जीवित हूं, और जाओ जाकर पूरी दुनिया में मेरा प्रचार करो। और वहां पर ऐसी मूवमेंट आई फर्स्ट सेंचुरी में कि प्रभु यीशु मसीह के दासों ने जब प्रार्थना की, तो वो पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह का कलाम अन्य भाषाओं में जो है लोगों तक पहुंचाया। एक दिन में 3000 लोगों ने जो है वो बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा इतनी जोश से उनके साथ जो है वो काम करने लगा। सो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स कई बार हमें परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम उस खुशी को देख सकें जो आने वाले टाइम पे जो है वो खुशी हमें देने वाला है। सो यहाँ पर भी जो है 1844 में डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई, पर उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना जो है वो नहीं खत्म किया। और फिर जब नहीं खत्म किया, तो प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ दें। सिस्टर 10 का 10 भी रहता है अभी। अच्छा, पढ़ दें। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। Yeah. तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ओके, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, यू मस्ट प्रोफेसाई अगेन बिफोर और टू मेनी पीपल, नेशंस, टंग्स एंड किंग। फिर दोबारा प्रोफेसी कर। दोबारा क्या प्रोफेसी कर? बाइबल को पढ़
कि इस प्रोफेसी का अर्थ क्या है। और फिर दोबारा से बाइबल पढ़ी गई, खुदा के लोगों ने जो है दोबारा बाइबल को जो है वो खोजा, और फिर उसके बाद जो है खोजने पर उन्हें जो है सही अर्थ मिला, और फिर उन्होंने जो है खुदा की भविष्यवाणी की पुस्तक दानियल और प्रकाशित वाक्य इस धरती पर जो है वो प्रचार करनी शुरू की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिटर होगी, पर फिर क्या कर, यू मस्ट प्रोफेसाई अगेन। सो खुदा का कलाम दोबारा इस धरती पर जो है वो सुनाना शुरू कर। जहां पे गलती की है, डोंट वरी, but go and preach again, and let this preaching go to every nation, every people, every tongue, every king, and then the end shall come। और फिर यीशु मसीह के वचन में मत्ती उसका 24 उसकी 14 आयत में कि मेरा प्रचार एक विटनेस के रूप में सारी धरती पर जो है वो दिया जाएगा, और फिर उसके बाद मेरा आना होगा। सो परमेश्वर ने जो है 1844 की डिसअपॉइंटमेंट के बाद परमेश्वर के बहुत सारे रहस्यों को खुदा के लोगों के बीच में जो है वो खोला। वो पढ़ते गए और रहस्य जो है वो खुलते गए, और उस खुलने से आज मैं एक आम औरत आपके सामने जो है इस किताब के बारे में चर्चा जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था यू मस्ट प्रोफेसाई अगेन। उसके बाद फिर जो है तू क्या कर, नबूवत कर। उस नबूवत को जो उस छोटी सी किताब में, परमेश्वर के कलाम में, उसके सेंचुरी के बारे में, उसकी जजमेंट के बारे में जो है खुदा ने दिया था कि लोगों को बता कि खुदा इस समय जो है मोस्ट होली प्लेस में एंटर कर गए हैं, वो जजमेंट जो है हमारी कर रहे हैं। और जब वो जजमेंट कर रहे हैं तो यकीन जानिए हमें जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ऐसी जजमेंट ना हमारे लिए करे कि हम हमेशा के लिए मर जाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पा सकें। आमीन, Amen. आमीन, आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस कलाम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे सृजनहार, हमारे उद्धारकर्ता हैं। हमें ऐसी कोई भी कुवत नहीं प्रभु कि हम आपके कलाम को पकड़ सकें, पर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। आपने हमें कहा है कि आप महायाजकों का समाज हैं और रॉयल प्रीस्टहुड हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रत्येक जन को ये ओहदा दिया है। मैं इनसे ऊपर नहीं और ये मुझसे कम नहीं प्रभु, हम सब एक हैं। पर धन्यवाद करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं इकट्ठे, और खुदावन बहुत सारे लोगों तक ये कलाम नहीं पहुंचा है, उन लोगों तक भी पहुंचाने का वसीला आप हमें बनाए। हम नाश ना हो जाएं, किसी भी तरह से ऑफेंड ना हो, बल्कि खुदावन हम आपके वचन को जैसा है वैसे ग्रहण कर लें और बहुत सारे लोगों तक लेकर जा सके प्रभु, ताकि आप जब बादलों पर आए तो खुदावन हमें दोषी ना ठहराएं। हम आपके उस ट्रम्पट को, उस तुरी को फूंक दें जो वार्निंग दे कि यीशु मसीह की तलवार आती है, और जो सुने खुदावन वो बच जाए। खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के वसीले से आपके पास आते हैं, उसके लहू के वसीले से आपके पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें पवित्र करें। आप अपने पवित्र आत्मा के जरिए से अपने पवित्र वचनों में हमें और बढ़ाएं, जो हमें सेंटिफाई करे, जो हमें पवित्र करता चला जाए, और हम एक दिन आपके जैसे दिखते हुए खुदावंद आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सके। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने भी कलाम को सुना है, आसमानी खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह से शैतान हमारे दिलों में काम ना कर सके। हम आपके वचनों को समझते हैं, अपने आपके वचनों को समझें और प्रभु जी उसको वैसा ग्रहण करें। अगर कोई सवाल भी है हमारे, अगर हमारी शंका भी है, तो हमारी शंकाओं को दूर करें प्रभु। आप हमसे जाति तौर से बातें करें और हमें समझाएं कि जो आपका वचन सिखाया जा रहा है, जो वचन हम सीख रहे हैं, जैसे सीख रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं। पिता परमेश्वर, हम कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जो आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक वो शब्द बोले जो आपके गॉस्पेल को क्लियर करे, जो आपके करैक्टर को क्लियर करे। हमारी कोई भी भाषा ऐसी ना हो जो आपको खुदावन निरादर दे, बल्कि आपके तख्त को ऊपर उठाए, आपकी महिमा को और लोगों तक जो है वो पहुंचा सके। प्लस करें हमें एक झुंड के नाते, खुदावन हमें एक ऐसी कलीसिया के नाते, हम सभी को आप आशीष और बरकत दें। हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमें नजात दें, क्योंकि ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Amen. आमीन। आमीन। Amen. Amen. Amen.
प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे और खुदा की शांति हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे। अगर किसी के पास प्रश्न है